भारत पाक युद्ध, भारत और पाकिस्तान के कब कब युद्ध हुआ, इस युद्ध में कौन कौन सा युद्ध किस किस रूप से भारत पाकिस्तान के बीच हुआ है, इस युद्ध को हम लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे। क्योंकि अभी जो भारत और पाकिस्तान का जो माहौल है, एकदम गर्मा गर्मी का माहौल है। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के विषय में जानना हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हर स्टूडेंट को इसका जानकारी अच्छा से होना चाहिए, जिससे कि हम लोग भी सब स्टूडेंट मिलके इस बात को समझ पाए कि भारत क्या है, पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान का एक्चुअली में सच्चाई क्या है, ये कितनी बार पीटा है भारत से और अपना आदर्श से बाज नहीं आ रहा है। हर बार भारत से पिटता है और हर बार मुंह खाने के बाद फिर गीदड़ भभकी देने के लिए फिर आ जाता है, मीडिया में आ जाएगा, टीवी में आ जाएगा। ये पाकिस्तान का उस लेवल का कैपेसिटी है नहीं कि भारत से वो लड़ पाए। और जो पहले का जो भारत था, वो भारत के पास उस लेवल का मटेरियल्स नहीं था जो आज है। आज भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में पूरे विश्व में भारत का एक बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था से बोलो या पावर के हिसाब से भारत एक पावर है, जिसे पाकिस्तान टकरा नहीं पाएगा। किसी हाल में टकराना उसके लिए नामुमकिन है। वो भारत से सकेगा नहीं, लेकिन वो चेष्टा कर रहा है। पहले वाला भारत से तो सका ही नहीं, उसी को पहले हम लोग जानेंगे। तो अभी वाला से क्या सकेगा। देखो, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जन्म हुआ। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जन्म हुआ। तुम लोग बाबू शुरू से पढ़ा है कि भारत गुलाम था, भारत गुलाम था। किसके? इंग्लैंड के। इंग्लैंड भारत को क्या किया था? गुलाम बना के रखा था। वो लोग अपना नियम कानून यहाँ पे चलाता था, अपना संविधान चलाता था। लेकिन अब जो है धीरे धीरे क्या हुआ है, अगस्त 1947 को क्या हुआ? पाकिस्तान का जन्म हुआ। मतलब इसके पहले पाकिस्तान कुछ था ही नहीं, उसके पहले पाकिस्तान कुछ था ही नहीं, पाकिस्तान वर्ड भी नहीं था। जब देश का बंटवारा हुआ, जब देश आजाद हुआ, उगारे दे नाच रहा था जिन्ना, और जिन्ना के नाम पे बन गया अलग से पाकिस्तान। लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ का वायसराय था, अंतिम वायसराय, और वो क्या किया, उसको पाकिस्तान अलग कर दिया। इसके पहले में भी हम लोग पढ़े थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जन्म हुआ। 1948 में इसने कश्मीर को 30% क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। मतलब 30% क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। किसके कारण? हरि सिंह के कारण। किसके कारण? हरि सिंह के। वही हरि सिंह जो जम्मू कश्मीर का राजा था। देखो, पहले के समय में ना पूरा भारतवर्ष में सब राजा लोग हुआ करता था, छोटा छोटा क्षेत्र का रियासत था। ठीक है, जिसमें 552 गो रियासत भारत में पड़ा, 13 गो रियासत पाकिस्तान में पड़ा था। समझ में? और सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन को ये दायित्व दिया गया था कि आप लोग 552 गो रियासत को क्या कीजिए, मिलाकर और एक मजबूत देश बनाया जाए आजादी के बाद, जिसमें हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर नहीं माना था। हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चला दिया गया था। इंडियन आर्मी जो है पुलिस का ड्रेस पहन के उतर के खूब मारा था वहां का आदमी लोग। उसके बाद क्या हुआ, भारत में मिलने के लिए राजी हो गया। जूनागढ़ में वोट करा दिया गया, इलेक्शन हो गया वहां पे। तो भारत के पक्ष में कुछ आदमी बोलता था हम भारत में मिलेंगे, कुछ बोलता था हम पाकिस्तान में मिलेंगे।
ठीक है, जो अंग्रेज लोग नियम बनाया था कि जिसको भारत में मिलना है भारत में मिलो, जिसको पाकिस्तान में मिलना है पाकिस्तान में मिलो, जिसको अलग देश बनाना है अलग देश बनाओ। तो हैदराबाद और जूनागढ़ बोलता था हम पाकिस्तान में मिलेंगे। हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चला दिया और जूनागढ़ में जनमत संग्राम ने वोट करा दिया, उसके कारण उसमें मिला। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो हरि सिंह था वो एकदम हठधर्मी था। जम्मू कश्मीर का हरि सिंह एकदम हठधर्मी था। जम्मू कश्मीर का हरि सिंह हठधर्मी था, जो क्या किया, बोला कि हम अलग देश बनाएंगे। उसी के गलती के कारण शेख अब्दुल्ला, उसका क्या था, शेख अब्दुल्ला प्रधानमंत्री था, मैंने उसका मंत्री किसको बनाया था, शेख अब्दुल्ला का, और वो राजा था हरि सिंह। हरि सिंह क्या किया कि वहां पर बोला हम अलग देश बनाएंगे। उसी का फायदा उठाकर पाकिस्तान का जो आतंकवादी लोग है वो घुस गया और घुस के 30% क्षेत्र लूट लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे भारत के, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास हरि सिंह गए और जाके बोले हमको क्या दीजिए, सहायता दीजिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले सहायता तो मिलेगा आपको, लेकिन आपको हम लोग में मिलाना होगा। आप क्यों बोल रहे हैं जम्मू कश्मीर नहीं मिलेगा, जम्मू कश्मीर मिलेगा। तो बोला ठीक है, वो विलय पत्र पे साइन किए। उसके बाद फिर ब्रिगेडियर को वहां भेजा गया, उस्मानी ब्रिगेडियर को क्या किया गया, उस्मानी साहब को वहां भेजा गया। तब वो गए, जब तक सेना वहां पहुंचा तब तक 30% क्षेत्र पर क्या किया था, पाकिस्तान कब्जा कर चुका था, जिसका नाम पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। क्या नाम है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। 1956 में पाकिस्तान ने खुद को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर लिया। इस्लामिक राष्ट्र 1956 में वो क्या किया, घोषित कर लिया। कौन कर लिया, पाकिस्तान। पाकिस्तान कब आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान क्या हुआ, जन्म हुआ। पाकिस्तान भी उस समय भारत में ही था, समझ में। तो भी जो है क्या हुआ, अंग्रेज के चुंगल से आजाद हुआ। और ये 30% क्षेत्र हरि सिंह के बकलोली के चलते क्या हुआ, कब्जा कर लिया पाकिस्तान, जिसका नाम क्या है, पीओके है, ठीक है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। 1956 में वो इस्लामिक कंट्री बना दिया। इस्लामिक कंट्री मतलब वहां पे जो लोग रहेगा इस्लाम धर्म को मानेगा। क्या करेगा, वहां पे जितने लोग रहेंगे सब इस्लाम धर्म को मानेंगे, माने इस्लाम का ज्यादा ये रहेगा। जैसे हम लोग का यहाँ पे क्या है, सब जाति सब मिलजुल के रहता है और सब कोई अपना अपना पूजा पाठ करता है, अपना अपना झंडा ले लेके घूमता है, मतलब सब चीज होता है कि नहीं, अपना अपना धर्म सब कोई मनाता है, अपना अपना पूजा पर्व सब कोई मनाता है। लेकिन पाकिस्तान में वैसा लेवल का नहीं है, वहां पे सिर्फ इस्लामिक जो पूजा पाठ ये जो है पर्व है वो सब मनाया जाएगा। और जो कुछ हिंदू भी वहां पे है, लेकिन वो लोग भी अपना अपना हल्का फुल्का करेगा, ज्यादा नहीं, समझ में। अच्छा, उसके बाद देखो 1965 में भारत पाक युद्ध, 1965 में भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी पाकिस्तान हारा। ताशकंद समझौता हुआ। क्या होगा, देखो पहले युद्ध होता है बाद में समझौता होता है, पहले युद्ध होता है फिर ताशकंद समझौता। डेट याद करते हुए जाना। पाकिस्तान कब जन्म हुआ, पाकिस्तान का 1948 में क्या हुआ, 30% कब्जा कर लिया, जिसका नाम क्या है, 1956 में पाकिस्तान ने क्या किया, इस्लामिक कंट्री घोषित कर लिया। अच्छा, 1965 में क्या हुआ, भारत पाक युद्ध हुआ और ताशकंद समझौता द्वारा समाप्त हुआ। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश को लेकर युद्ध हुआ। देखो अब जब देश का बंटवारा हुआ उस समय पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान, अंग्रेज लोग दिमाग लगा के बांटा इसको। अंग्रेज लोग क्या किया, दिमाग लगा के बांटा कि अगर
इसको अगर हम इसी तरह बांट देंगे तो ये लोग झगड़ा कैसे करेगा? ऐसा बांटो कि झगड़ा हो, ऐसा बांटो कि झगड़ा हो। तो एगो टेंगरी इधर रख दिया, एगो टेंगरी इधर रख दिया, ऐसे ऐसे दे दिया, लो मारा पीटी कर। अब बीच में भारत, अभी लोग आएगा कैसे? अब इधर से समुद्र के रास्ते से, समझ ना, अरब सागर से होते हुए वो लोग बंगाल का खाड़ी से आता था, समझ में। अब बीच से आएगा तो पीट देगा भारत। इंडिया एयरफोर्स का ऊपर उड़ रहा है, समझ में, एयरफोर्स का सब इसी उड़ रहा है जहाज। अब जो है यहाँ पे ये हो जाएगा। अब देखो क्या हुआ, ये बकलोलवा लोग को बोलता था ये बंगालिया चोर है, ये बंगालिया चुट्टा है। इधर का जो बंगाली लोग रहता था ना, बंगाली मुसलमान था, बांग्लादेश में देखेगा बंगाली मुसलमान होता है, वो लोग को ना हे नजर से देखता। यहां पर कम से कम 6 लाख आदमी को मरवा दिया, मार दिया, और 3 लाख महिलाओं को बेइज्जत कर दिया, अपमानित कर दिया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। ये कब का खेला है? 1971। कौन किसका है? 1971। 1971 में इंदिरा गांधी बोली कि एक काम कीजिए, इंडियन आर्मी को फिर आदेश दिया गया कि आप देखिए यहाँ पे एक एक मुक्ति वाहिनी, एक संस्था था मुक्ति वाहिनी, जिसका नाम क्या था? मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी शेख मुजीबुर रहमान वहां के माने नेता थे। यहाँ के नेता कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान यहाँ के नेता थे। और ये लोग आया, शेख मुजीबुर रहमान को पकड़ के लेके चल गया पाकिस्तान, समझना। और यहाँ का जितना आर्मी लोग था यहाँ पे आके पूरा अत्याचार करने लगा, बहुत अत्याचार करने लगा, महिला के ऊपर, बच्चा के ऊपर, सबके ऊपर क्या करने लगा? अत्याचार करने लगा। और अपने आप को बहुत बड़ा इसी समझने लगा, 30 मार खा है हम, 30 मार खा, 30 गो मक्खी मार गए, 30 मार खा। तो 1971 में, कब? 1971 इंदिरा गांधी बोली एक काम कीजिए, इसके ऊपर अब हमला कर दिया जाए। तो इंडियन आर्मी उतरा, एयरफोर्स अलग मार रहा है, इंडियन नेवी अलग मार रहा है, बीएसएफ का जवान लोग अलग ढुका है, समझ में आया? मैंने पूरा एकदम मार के चूर करने लगा। अभी लोग को भागने का भी रास्ता नहीं है, नीचे से मार रहा है, ऊपर से मार रहा है, इधर से मार रहा है, इधर चारों तरफ भारत का इलाका, और नीचे में इधर तुम्हारा यहाँ पे जहाज पूरा लगा के रखा हुआ, ये लोग बीच बीच में बम मार रहा है। इधर मुक्ति वाहिनी जो अंदर में था वो लोग खोज खोज मार रहा है, वो लोग को बहुत परेशान। 93,000 सेना उसका, देखो मुक्ति वाहिनी द्वारा बांग्लादेश का निर्माण किया गया। इस युद्ध में पाकिस्तान ने 93,000 सेना आत्मसमर्पण कर दिया। क्या किया वो लोग? आत्मसमर्पण, मतलब 93,000 सेना अपना अपना बोला भाई माफ कर दो। क्या बोला? माफ कर दो। क्यों माफ कर दो? क्योंकि इंडियन आर्मी मार रहा है, चारों तरफ से मार रहा है। अब मुक्ति वाहिनी लोग का जो शेख मुजीबुर रहमान का था वो अलग मार रहा है, समझ में। अब सारा सेना कहां पर था? बांग्लादेश के साइड में। अभी बकलोलवा लोग को कौन बताने जाए, ये लोग पहुंच गया राजस्थान। ये लोग सोचा पाकिस्तान जाके धबाधब बम गिरा दिया, इस सब इलाका में क्या किया? बम गिरा दिया। और बम गिराया और बोला चलो यहीं पे युद्ध कर दिया जाए, क्योंकि सारा सेना इधर है, हम लोग इधर से लड़ लेंगे, इधर से लड़ लेंगे। 120 गो जट था बाबू, 28,000 पाकिस्तानी से लड़ गया 120 गो जट। उसका जो मेन सरदार था उसका नाम था चांदपुरी। क्या नाम था? चांदपुरी जो है उसको इंडिया का जो ब्रिगेडियर था वो बोल रहा है
कि देखिए आप लोग 120 जन है, क्या लड़िएगा, पीछे हट जाइए, पीछे हट जाइए, आप लोग नहीं लड़ पाइएगा। समझ में, रेगिस्तान था पूरा, नहीं लड़ पाइएगा। 120 जन कहा, 28,000 सेना वो लोग का, भारत का 120 जन। अब जो है चांदपुरी बोल रहा है कि हम जो है कैसे पीछे हटेंगे, पीछे हम लोग नहीं हटेंगे, हम लोग लड़ेंगे। बोला ठीक है। चांदपुरी लड़ने के लिए पूरा तैयार हो गया, टिफिन वाला बम मारा, टिफिन बम, टिफिन बम मारा, असली बम लगा दिया था पूरा। और इंडियन जो नेवी है, इंडियन नेवी रात भर खाली टलाना था। ठीक है, ये लोग बोल रहा है कि पीछे हट जाइए, सुबह होगा हम लोग देख लेंगे, लेकिन ये लोग हटा नहीं। 120 जन था, रात भर बिताना था। ये लोग टिफिन बम का प्रयोग किया, चारों तरफ टिफिन बिछा दिया और 2-4 गो बम था, है ना। 120 जन था, चारों तरफ दूर दूर चांदपुरी एक सियाना सियाना जड़ था, चारों तरफ अपना जितना 120 जन था दूर दूर बिछा दिया। और टिफिन टिफिन में था ईटा, टिफिन में था ईटा। अब जो है पाकिस्तानी लोग जैसे सामने पहुंचा, एगो एगो बम उड़ा, पूरा टैंक वैंक लेके पहुंचा था, एगो बम उड़ा। पाकिस्तानी सोचा कि बाप रे, लोग तो पूरा माइंस बिछा दिया चारों तरफ, पूरा माइंस बिछा हुआ है, अब क्या होगा। दूसरा भी उड़ गया, तीसरा भी उड़ गया, लेकिन उन लोग के पास बेसिक बम बारूद था ही नहीं। समझना, टिफिन और बाद बाकी फॉल्स टिफिन खाली था जिसमें ईटा भरा हुआ था। समझ में आया। अब वो लोग सोच रहा है, वो लग रहा पूरा माइंस बिछा हुआ है, रेगिस्तान में बालू रहता है ना, अब वो बालू में गाली दे तो अब वो लोग सोच रहा पूरा माइंस बिछा हुआ है। अब वो लोग डर से 2-4 को फट गया, तो वो लोग सोच रहा है कि सब फटेगा। समझ में, पूरा माइंस, अब हम अपना सेना लेके जाएंगे तो माइंस में उड़ जाएगा। तो ट्रैंक टैंक लेके गया था वो लोग, बम बारूद सब लेकर गया था, तो उड़ जाएगा। अब दिमाग लगाया कि नहीं, इसको हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। अब जितना इंटेलिजेंसी जो था उसका, जो बम को डिफ्यूज करता है, वो लोग को बुलाया, वो लोग को बुला के डिफ्यूज करने के लिए 2-4 गो निकाला, असली वाला 1-2 गो निकाला। फिर उसका बाद देख रहा है टिफिन है, खाली ईटा रखा हुआ है, फिर कहीं असली मिल रहा है, कहीं टिफिन मिल रहा है, कहीं असली, कहीं टिफिन, कहीं टिफिन, ऐसे करते 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 सुबह 3 बज गया। समझ में, आई लोग गोली चला, एगो हुआ फाट, कोई हुआ थे फाट। ये लोग सोचता था हम लोग को गलत ये लोग बता दिया है, गलत गलत इंफॉर्मेशन दे दिया है, गलत इंफॉर्मेशन दे दिया है कि ये लोग 120 जन है, ये लोग 120 जन नहीं है, बहुत जन है। एगो उधर से गोली चल रहा है, इधर से चारों तरफ से गोली चल रहा है, इन लोगों के पास गोली था नहीं। बोला खाली सुबह हो जाने दो, उसका बाद चांदपुरी जो मार मारे वहां पर, उसका बाद तुम्हारा उसको लगाए। इंडिया नेवी फिर सुबह सुबह जैसे हुआ, सुबह सुबह अपना अपना प्लेन लेके पहुंचा, पूरा मार के सुझा दिया। पाकिस्तान में बगलोल, बगलोल भूल जाता है, मार खाता है भूल जाता है, अखिल नहीं आया, मार खाता हूँ भी वही है, बाथरूम में वही है, मार खाएगा भूल जाएगा, तो अभी मार खाएगा फिर भूल जाएगा। घोड़ा से कटवाता, घोड़ा से, रे घोड़ा, रे घोड़ा, रे चंद्रपुरी कैसे बनेगा रे, मार खाता है और भूल जाता है। समझना है, यह जो शिमला समझौता, अब शिमला समझौता मतलब शिमला में बैठ के एक समझौता हो गया, क्या हो गया, शिमला में बैठ के समझौता हुआ। उसके बाद देखो 1972 में 71 समझ में आ गया, कहीं पर जीते ही बगलोल, जीतेगा इसको बोलेगा बगलोल की जीत भी। 1972 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को स्वतंत्र घोषित करना पड़ा, इतना दबाव था उसको क्या करना पड़ा 1900। जबकि पाकिस्तान के साथ देखो खेला, देखो अमेरिका, सुनो, पाकिस्तान के साथ अमेरिका, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड और चीन जैसा बड़ा बड़ा देश एक तरफ पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था, वो लोग बोल रहा था कि तू मारना, हम लोग हैं तो। समझ में आया, भारत को मारने का पूरा प्लानिंग।
और अमेरिका बोला सातवां बेड़ा अपना भेज दिया, पूरा सातवां बेड़ा, पूरा जहाज पानी का रास्ता से भेज दिया। और उसी समय रूस था, रूस बोला, रूस को भारत बोला कि देखिए ऐसी बात है, रूस बोला कि तुम लोग अगर भारत को हाथ लगा दिया, इसका मतलब है कि तुम लोग रूस को हाथ लगा दिया। और अपना 40वां बेड़ा भेज दिया। 7वां बेड़ा दूरों से देख के झिमियाने लगा कि अब जो है कि हमको माथा बड़ा शॉर्ट टूटकर चक्कर देने लगा माथा। बोला 7वां बेड़ा, 40वां बेड़ा, चुपचाप घरे चल गया घर। कौन? अमेरिका का 7वां बेड़ा कहाँ चल गया? घर चल। और रूस जो है भारत का दोस्त है। रूस क्या है? भारत का दोस्त है। भारत का जो, देखो अब वही व्यक्ति को हम लोग अच्छा बोलते हैं जो व्यक्ति दुख में साथ देता है, समझ में है? तो दुख में कौन साथ दिया? रूस साथ दिया। 40वां बेड़ा भी भेजा और डट के सामने खड़ा भी हो गया। अगर बोला कि अगर भारत को अगर तुम लोग हाथ लगा दिया तो ये सोच लेना तुम लोग रूस को हाथ लगा दिया, तो मार होगा बहुत तगड़ा। अमेरिका बोला रहने दो, रूस से झगड़ा लेने का नहीं, बहुत बेदर्दी मार मारेगा। अब देखो, अब पहुंचा 1984। 1984 में बकरोलवा लोग लुका लुका के सियाचिन में चल गया। सियाचिन एक बहुत युद्ध क्षेत्र, ठंडा जगह है। क्या है? पाकिस्तान में विश्व के सबसे ऊंचा तथा सबसे ठंडा, विश्व का सबसे ऊंचा तथा सबसे ठंडा युद्ध का मैदान सियाचिन में घुसपैठ कर दिया। भारत को पता नहीं है, सियाचिन में क्या किया? घुसपैठ कर दिया। और भारत को पता नहीं, भारत को पता है। भारत को जब पता चला, भारत बोला क्या होगा? तो नॉर्वे एक देश है। क्या है? नॉर्वे, जो ना ठंडा का जैकेट बहुत अच्छा बनाता है। भारत का आर्मी लोग जितना था सब बोला कि चलो नॉर्वे से जैकेट मंगाइए, हम लोग भी पहन के जाए, ये लोग चाह रहा है तो हम लोग भी जाके मारेंगे। समझ में? हम लोग का इलाका में डूबे रहता है पाकिस्तान। पाकिस्तान का आतंकी छोटा छोटा या तो लुका के चल जाता है, लुका के खाए तो गोली मार के भाग जाएगा, खाए तो गोली मार के भाग जाएगा। अरे लड़ना है सामने सामने लड़ लो कि ना। ये पकड़ो लो या तो लुका के हुआ मेरा इलाका है, सोच रहे पीओके है, पीओके की तरह सब लूटते रहेगा। अब दिमाग लगाया, पाकिस्तान पहुंच गया, भारत गया नॉर्वे जैकेट मांगने, बोला कि जैकेट लेगा। तो नॉर्वे बोल रहा है कि जैकेट नहीं है। नॉर्वे क्या बोल रहा है? जैकेट नहीं है। बोला 2 साल बाद, हम लोग को अभी बहुत ऑर्डर है, 2 साल बाद आप आइएगा तो हम लोग जैकेट दे पाएंगे। भारत बोला भाई किसको जैकेट 2 साल बाद? कौन ऑर्डर दिया? तो बोला पाकिस्तान ऑर्डर दिया है। तो बोला पाकिस्तान तो 2 साल में सब हो जाएगा, 24 करोड़ जितना आबादी है, ये लोग तो 2 साल में सब चढ़ जाएगा सियाचिन पर। तब बोला कि ना ठीक है रुक जाओ, क्या किया जाए? इंडियन आर्मी वाला घरे का जैकेट पहना, स्वेटर उटर तो घरे वाला नहीं होता है, स्वेटर उटर पहन के जैकेट फैकेट, एगो गंजी, 2 गो गंजी, 3 गो गंजी, जैसे अनिल उनिल लोग पहनता है, सागर सागर अनिल को ठंडा के दिन में 2-3 गो गंजी शर्ट फर्ट पहन लेता है, समझ ना? वैसे ही पहन के और सब सियाचिन में चल गया। सियाचिन में जा रहा है इंडियन आर्मी, ठंडा बहुत तेज लग रहा है, बोल रहा है जल्दी मार, जैकेट छीन के पहन। वो लोग का पास तो जैकेट था, और जितना जल्दी मारेगा उतना जल्दी उसको ठंडा से मुक्ति मिलेगा। 22 मिनट का अंदर जितना उसमें चढ़ा था पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी आतंकी लोग, सबको एकदम धाए 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 22 मिनट के अंदर क्लियर कर दी। -55 डिग्री वहां का टेम्परेचर था। कितना था? -55 डिग्री। और मारा पूरा एकदम, मार के सब ले लेके जैकेट पहन लिया। कितना देर में मारा? 22 मिनट। देखो, इसके बदले भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया। कौन सा ऑपरेशन चलाया? मेघदूत ऑपरेशन चलाया। समझ में आ रहा है? देखो, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जन्म हुआ,
1948 में 30 कश्मीर का 30% भाग लूटा, जिसका नाम है पीओके। 1956 में इस्लामिक कंट्री घोषित कर लिया। 1965 में भारत के साथ युद्ध हुआ और ताशकंद में समझौता किया। फिर 1971 में बांग्लादेश में लड़ा, 93,000 सेना आत्मसमर्पण किया और मुक्ति जो 1972 में फिर बांग्लादेश को आजाद देश घोषित करना पड़ा उसको, और उसके बाद वो चला गया। उसके बाद 1984 में मेघदूत ऑपरेशन चला। में कौन सा ऑपरेशन? जो सियाचिन में वो लोग पहुंच गया, घुसपैठी कर लिया था। कहां पर? सियाचिन में। अच्छा, याद हो रहा है? 1999 में पहुंचा, 1999 फिर मार खाएगा, ऐसा लखोर, फिर लखोरी में फिर उतर गया, फिर लात खाएगा। अब देखो 1999 में पाकिस्तान घुसपैठियों ने कारगिल में घुसपैठ कर दिया। कहां पर? कारगिल में। हम लोग के वो सेना के अध्यक्ष थे गौतम कालिया, सौरभ कालिया। क्या नाम था? सौरभ कालिया। सौरभ कालिया पेट्रोलिंग करने जा रहे हैं, इन लोग बकलोलवा पाकिस्तानी है लोग, आतंकवादी जाके बैठा था। कहां पर? कारगिल में। कारगिल में कब? 1999 में। कब बैठा था? कारगिल में जाके बैठा था। और सौरभ कालियों को पकड़ा और उसको गोड़ ओड़ काट दिया, मुंडी उंडी छिल गया, जीभ काट दिया, आंख पाख फोड़ दिया, कान पान, उन्हें पूरा बेदर्दी मार मारा, बेदर्दी मार मारा और उसको फेंक दिया। आया फिर इंडियन आर्मी, देखा, फिर युद्ध स्टार्ट हो गया। क्या हुआ? युद्ध स्टार्ट हुआ, फिर इंडियन आर्मी फिर अपना रूप लिया, फिर बड़ी मार मारा, फिर ये लोग मार खाया, बार बार घुसता है, मार खाता है, फिर वही काम करता है। मार खाया 1999 में। कब मार खाया? 1999 में। 1999 में कारगिल कहां पर घुसपैठ किया था? कारगिल में। 1999 में कहां घुसपैठ किया था? कारगिल में। कारगिल में घुसपैठ कर दिया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया। कौन सा ऑपरेशन चलाया? मेघदूत ऑपरेशन कब चला था? सियाचिन के टाइम। सियाचिन में कब चला था? 1984 में। 1999 में कौन सा ऑपरेशन चला? ऑपरेशन विजय चला। जबकि भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सागर चलाया। वायुसेना देखो, ऑपरेशन सागर वायुसेना अलग चला रहा है, ऑपरेशन विजय मार रहा है लोग अलगे, पूरा चूर कर दिया, मुखी खाया, फिर वहां से वो लोग भागा। फिर आया 2008 में। कब आया? उन लोगों को देखो, मार खाने का वो लोग का सिलसिला चलते आ रहा है शुरू से। अभी देखो 2008 में ताज होटल पर घुसे आतंकियों को निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो चलाया गया। आतंकी लोग फिर आ गया ताज होटल में, और ताज होटल को बंधक बना लिया। क्या किया? ताज होटल को बंधक बना लिया और 100 आदमी को लगा वहां पे पूरा ये करने, मतलब आतंकी लोग ढूक के पूरा कितना आदमी को मार भी दिया था। तो वहां पे कौन सा ऑपरेशन चलाया? ब्लैक टॉर्नेडो। फिर इंडियन आर्मी आया, ब्लैक टॉर्नेडो, फिर मार खाया ये लोग, फिर ये लोग का फिर आया 14 फरवरी 2019, 14 फरवरी 2019, 14 फरवरी 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में ये लोग कश्मीर 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 चिल्लाते रहते, क्यों डमेगा कश्मीर में जाकर करता है। जम्मू कश्मीर फिर पुलवामा में आत्मघाती हमला ने आतंकी हमला किया, जिससे सीआरपीएफ के 40 जवान, सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए। क्या किया था? एक गाड़ी में 40 जवान जा रहा था, उस गाड़ियों को उड़ा दिया। समझ में? 40 जवान, सीआरपीएफ के 40 जवान क्या हुए? शहीद हो गए, माने वो लोग मर गए, शहीद हो गए पूरे देश के लिए। 14 फरवरी 2019, 14 फरवरी 2019। उसके बाद पहलगाम, पहलगाम का नाम अभी बहुत चर्चा में है।
पहलगाम का नाम चर्चा में है। पहलगाम का पहला हमला 22 अप्रैल 2025 को हुआ। ये 22 अप्रैल 2025, 22 अप्रैल 2025, ये जो 22 अप्रैल जो 22 गया ना, आज कितना तारीख है? 1 मई है। 22 अप्रैल 9 दिन हुआ। 22 अप्रैल को यह जम्मू और फिर आगे हुआ पहलगाम में, जम्मू कश्मीर के बाबू सब कोई गया था वहां क्या करने? घूमने के लिए। ठंडे ठंडे वादियों में गया था घूमने के लिए। समझ में आया? किसी का हनीमून मनाने गया था, तो कोई वहां का मौसम देखना, वहां पर मतलब टूरिस्ट जगह है। हाँ, घूमने का बहुत अच्छा जगह है, पर्यटक स्थल है। ठीक है, हुआ जिसमें 26 भारतीय नागरिक मारे गए। 26 भारतीय नागरिक क्या हो गए? 26 भारतीय नागरिक को क्या किया? आतंकवादी लोग पहले से वहां पर जाकर था। आतंकवादी क्या था? क्या किया कि उसके पति को पूछा हिंदू है कि मुसलमान है, बोला हिंदू है, गोली मार दिया। कौन? आतंकवादी लोग। देखो, आतंकवादी लोग जो होता है, ये लोग दुनिया का सबसे कचरा आदमी होता है। देखो, एक चीज है, क्या होगा इंसान को मार के? कुछ सोच बुद्धि होना चाहिए। क्या होगा? 4 आदमी को मार के। भारत वर्ल्ड का 1 नंबर जनसंख्या में है, उसमें 5 आदमी को मार के तुमको क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। आम नागरिक को मार के क्या मिलेगा? लेकिन उन लोग को बुद्धि, ऐसा कचरा बुद्धि दिमाग में घुसा है कि वो लोग क्या करता है, जाके वो लोग बेचारे लोग गया था घूमने। 26 को जो पर्यटक जो था, जो घूमने के लिए वहां गया था, यात्री लोग, वो लोग का क्या कसूर था? वो लोग को गया और जाके धर्म पूछ के मार दिया। बताओ, धर्म पूछ के मारा, पगले है। देखो, इस हमले में ज्यादातर हिंदू पुरुष मारे गए। यह हमला 5 सशस्त्र आतंकवादियों द्वारा किया गया। माने 5 गो आतंकवादी था। को आतंकवादी था? और सबसे बड़ा दुर्भाग्य का बात है कि 3 गो भारत का जम्मू कश्मीर का था और 2 गो पाकिस्तानी था। 3 गो आतंकी, सोचो, देशे में आतंकी जन्म ले रहा है। ये भी एक बहुत दुख का बात है। ठीक है, अब हम लोग आएंगे कोरिया युद्ध। कोरिया कोरिया एक द्वीप है। कोरिया क्या है? एक द्वीप है, जिसका नाम जिसको किंग जोंग का नाम सुना है? उत्तरी कोरिया का वो क्या है? मेन आदमी है। बाप रे, तुम देखे किसी कोरोना का समय में बोलता था, किसी को कोरोना अगर हो गया उसी को गोली मार देता था। जाओ, कोरोना ना रहेगा बात, ना बजेगा बाकुल। कोई आदमी उसी का नागरिक और बोला तो उसको जो है कोरोना हो गया, उसी को गोली मार दो। ओ, कोरोना वाला आदमी को मार दो, हटा दो कि कोरोना फैलेगा नहीं। समझ में? देखो, कोरिया एक द्वीप है। कोरिया क्या है? एक द्वीप है। कोरिया प्रायद्वीप मतलब 3 तरफ से पानी से घिरा है। कोरिया देखो ना, यहाँ पे 3 तरफ से पानी से घिरा नहीं है, इधर से नीचे से ऐसे करके एक तरफ से मतलब घिरा हुआ नहीं है, चीन से सटा हुआ, चीन से सटा हुआ।
कोरिया प्रायद्वीप को दो भाग में बांट दिया गया, दो भाग में बांट दिया। इन दो देशों को हथियार की पूर्ति अमेरिका, और एक जन को अमेरिका देता था हथियार, एक जन को रूस देता था हथियार। अमेरिका दे देता था तो तुम्हारा दक्षिणी कोरिया मारता था, और रूस दे देता था उत्तरी कोरिया मारता था। उत्तरी कोरिया जो है रूस का सपोर्टर है, दक्षिणी कोरिया जो है किसका सपोर्टर है? अमेरिका का सपोर्टर है। और बीच में एक लाइन है, एक लाइन है, इधर उत्तरी कोरिया इधर दक्षिणी कोरिया, इधर उत्तरी कोरिया इधर दक्षिणी कोरिया। और उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया आपस में लड़ते रहता, क्या होता था? आपस में लड़ते रहते, समझ में? तो अमेरिका एक को देता था, अमेरिका किसको देता था? दक्षिणी कोरिया को। और रूस किसको देता था? उत्तरी कोरिया को। इन दोनों के बीच 1950 से 53 तक यानी 3 सालों तक युद्ध चला, जिसे कोरिया युद्ध कहा गया। इस युद्ध को क्या कहा गया? 3 साल तक युद्ध चला, इसको कोरिया युद्ध कहा गया। क्या कहा गया? कोरिया युद्ध था। इस युद्ध के फलस्वरूप 38 डिग्री समानांतर रेखा खींच दी गई, दोनों के बीचों बीच 38 डिग्री समानांतर रेखा खींच दिया गया। यही उन देशों की सीमा रेखा हो गया कि तुम इधर रहो और तुम इधर रहो, तुम इधर रहो और तुम इधर रहो। अब कोई भी देश किसी देश को लूट नहीं सकता है। जब से यूएनओ बना है तब से एक देश दूसरा देश, यूएनओ इंटरनेशनल पे थोड़ा कुछ नियम है, उस नियम को प्रोटोकॉल को मान के चलना होगा, अन्यथा तुमको फिर ये जुर्माना देना होगा, ये करना होगा, मतलब सारा सिस्टम है। बहुत से व्यक्ति सोचता है कि वो देश जो है परमाणु मार देगा, वो देश पर, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है? क्योंकि यूएनओ का काम है पूरा देख रेख करना, और परमाणु किसी को चलाने का अधिकार नहीं है। परमाणु जो है 5 गो देश को रखने का अधिकार है। किसको? चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका। चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका। लेकिन लुका छुपा के भारत, होमी जहांगीर भाभा, भारत भी परमाणु संपन्न देश है, उसके पास परमाणु बम है, और पाकिस्तान के भी पास है, उत्तरी कोरिया के भी पास है, लेकिन इन लोगों के पास रखने का अधिकार नहीं था। 5 गो का पास, क्योंकि 5 गो का पास वीटो पावर है। क्या है? 5 गो के पास वीटो पावर है, प्लस परमाणु रखने का कानूनन हिसाब से अधिकार है। लेकिन फिर भी भारत के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है, ईरान बोलता है हम भी बना लिए हैं, उसका भी पास है। तुम्हारा उत्तरी कोरिया जो है खतरनाक, उसका वो 90 गो है, खिसिया जाता है। और रूस का पास तो तुम्हारा 6000 से 6500 से ऊपर है, ठीक है? उसके बाद देखो वियतनाम युद्ध। कौन सा युद्ध? वियतनाम युद्ध। वियतनाम भी एक देश है। क्या है? वियतनाम एक देश है। इसको भी बंटवारा करने का, जैसे भारत पाकिस्तान का बंटवारा होगा ना, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया का बंटवारा हुआ, ठीक उसी प्रकार से वियतनाम का भी बंटवारा करने का फ्राक लगा था। कोरिया संकट के बाद रूस तथा अमेरिका वियतनाम में प्रवेश कर गए। अब देखो, रूस एगो का सपोर्ट कर देगा, एगो का अमेरिका सपोर्ट कर देगा, दोनों को एक दूसरे को हथियार देगा, वो लोग लड़ने लगेगा, फिर बीच में एगो लाइन हो जाएगा, तुम इधर रहो तुम इधर रहो, समझ में? एगो रूस का सपोर्ट करेगा, एगो अमेरिका का सपोर्ट करेगा, और सब आपस में लड़ेगा। ये सारा सिस्टम चलेगा। अभी भारत पाकिस्तान युद्ध हो जाए ना, अमेरिका चल जाएगा पाकिस्तान के साथ, रूस आ जाएगा भारत के साथ, युद्ध होगा, समझ में? यही रणनीति है। ठीक उसी प्रकार से वियतनाम में भी हुआ। कहां पर? वियतनाम में। देखियो, कोरियाई संकट के बाद रूस तथा अमेरिका वियतनाम में प्रवेश, कहां पर प्रवेश किए? और वियतनाम को 2 भाग में बांट दिया गया। वियतनाम को क्या किया गया? 2 भाग में बांट दिया गया। इन दोनों में ही भागों में आपसी वर्चस्व बनाने के लिए 1955 में युद्ध प्रारंभ हो गया। 1955 में लोग क्या किया? युद्ध हुआ। यह युद्ध 1975 तक चला। 1955 से स्टार्ट हुआ, 1975 तक
चलते रहा। इस युद्ध में अमेरिका ने वियतनाम के ऊपर 27 करोड़ बम गिरा दिया। अमेरिका ने क्या किया? वियतनाम के ऊपर 27 करोड़ बम गिरा दिया। वियतनाम की जनता हो चू मिन हो ची मिन हो ची मिन एक वहां का नेता थे। कौन थे? वहां के नेता के नेतृत्व में एक हो गई। माने ये लोग क्या किया? हो ची उत्तरी माने पूर्वी 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 नहीं, उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम होने का बात था। लेकिन जब हो ची मिन आया ना तो बुद्धि लगा कि नहीं, हम लोग आपस में मिला लेंगे। और वियतनाम देखो एक ही कलर का है, यहाँ पे देखो गुलाबी कलर एक ही कलर का है ना, ये बटा नहीं। हो ची मिन ने क्या किया? लड़ाई तो हुआ है लोग का, लेकिन ये लोग आपस में फिर मिल गया, बोला कि हम लोग लड़ाई उड़ाई नहीं करेंगे। हो ची मिन के नेतृत्व में एक हो गई और उत्तरी तथा दक्षिणी वियतनाम को अलग करने वाली 17 डिग्री का जो रेखा खींचा गया था, जिसे 38 डिग्री का रेखा खींचा गया था ना, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया, इसका भी 17 डिग्री का समानांतर रेखा खींचा था। लेकिन हो ची मिन क्या किया? उस रेखा को मिटा दिया, रेखा को ऐसे मिटा दिया, बोला ना हम लोग सब एक ही है। हम लोग क्या है? एक ही है। हम लोग लड़ाई उड़ाई नहीं करेंगे, लड़ाई उड़ाई नहीं करेंगे। इसे 17 डिग्री का एगो एगो चीना खींच दिया था, उत्तरी वियतनाम और एगो दक्षिणी वियतनाम। वियतनाम उत्तरी वियतनाम दक्षिणी। लेकिन जब हो ची मिन आया तो इथिया तो मिटा दिया, बोला बस हम लोग ये सब नहीं रखेंगे, एक ही गो है वियतनाम। क्या नाम लिख दिया? इसका पूरा नाम ऐसे लिख दिया वियतनाम, एक ही को नाम रख दिया वियतनाम। ठीक है, एक हो गए। हो ची मिन, हो ची मिन अंकल हो कहते हैं। हो ची मिन को क्या बोलते हैं? अंकल हो। वियतनाम में जाके बोले अंकल हो, ये करे माता पता लड़ा ले रही पगलिए है। ए मासूम, घोड़ा काटा तो एकदम से काटा कि आया, थोड़ा मुस्कुराया, फिर बोला मैं काट लू, ऐसे काटा था। अब मत जाना पैसा पैसा लूटने, शादी उदी में मत जाना पैसा पैसा लूटने। ओके।